अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ दुरूद व सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबी के अंदर। अक्सर आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी कि बगैर परमिट में रियाजुल जन्नह में जाने का तरीका क्या वाकई बगैर परमिट के रियाजुल जन्नह में जाने देते हैं नहीं देते, तो इसमें मतलब कितना सच है और कितना झूठ है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ मैं बताऊँगा। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊँगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रूफ के साथ सब कुछ बताता हूँ कि वाकई बगैर परमिट के रियाजुल जन्नह में जाने देते हैं या नहीं देते। कि सबसे पहला जो तरीकाकार है वो है परमिट दिखा के। वो कहाँ से जाते हैं? ये 360 और 62 गेट नंबर है। ठीक है, 61 मतलब ये 3-4 गेट हैं, 65-64। ठीक है, तो यहाँ पर आप मतलब परमिट दिखा के फिर जाते हैं। तो सबसे पहले जो तरीकाकार वो ये है कि यहाँ पर आप आते हैं और याद रख लें, जब भी आपने परमिट लेना है तो सबसे पहले आपने इन गेट्स के पास आना है। ये गेट्स आप याद रख लें। ठीक है, 360, 361, 362। तो यहाँ से आपने मतलब परमिट दिखा के अंदर जाना होता है। ये वाले यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भी खड़े होते हैं, ये वाले देख लें। तो यहाँ से आप परमिट दिखा के अंदर जाते हैं, मतलब ये तरीकाकार है परमिट वाला। अब बगैर परमिट वाला जो बताते हैं लोग, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी माशाल्लाह से हम आ गए मस्जिद नबी के अंदर। ठीक है, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में देखा है कि लोग बता रहे हैं कि जी ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल उसी टाइम आया, मैंने देखा चले पता करते हैं कि वाकई बंदा जा सकता कि नहीं जा सकता। तो अभी माशाल्लाह से हम आ गए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ बताते हैं कि बंदा जा सकता है या नहीं। ये देखें, ये इन्होंने मतलब साइडों पे ना ये जालियां नमा लगा दी गई, तरपाल। ठीक है, ये वाले रास्ते हैं कि मतलब अगर बंदा बगैर परमिट के जा सके। तो अब तो यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन। ठीक है, वो किस तरह, क्योंकि ये जालियां नमा इन्होंने ये तरपालें लगाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जाना बिल्कुल मतलब नामुमकिन है। ठीक है, उसके बाद जो उसको गेट लगते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो उन्होंने तो मतलब ज़्यादातर परमानेंटली बंद किए होते हैं ज़्यादा। ये आप देख लें गेट, एक गेट नंबर 38 है मस्जिद नबी के, ठीक है, अंदर वाले हिस्से का। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल बंद किया। अब देख लें, ये गेट नंबर 38 है, ये अरबी में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये इस वक्त बिल्कुल बंद है। ये उन्होंने ओपन किया भी है लेकिन इसके अंदर ये तरपाल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली पहले लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पर वो बंदों को बिठा रहे थे ला के, मतलब जो परमिट वाले थे। ये देख लें, यहाँ पर वो बंदों को ला के बिठा रहे थे जो परमिट वाले थे। ठीक है, पहले ये वाले गेट ओपन थे, तो लेकिन अभी जो कि बंद कर दिए, ये गेट ओपन किया। लेकिन ये देख लें आपके यहाँ पर ये सफ़ेद कलर की तरपाल लगी हुई है, यहाँ से जाना बिल्कुल ममनू है। ठीक है, तो हमारे लोगों ने बस चंद लाइक और रिव्यूज़ के लिए आवाम को ना डरा हुआ है। ठीक है, कि जी बगैर परमिट के जाने देते हैं ये वो। ठीक है, बगैर परमिट के भाई नहीं जाने देते। हाँ, आपका जुगाड़ लग जाए, यहाँ से वो मैंने दूसरा रास्ता आपको दिखाया था, वहाँ से आप जा सकते हैं। मतलब वो भी किसी के साथ ग्रुप वाइज, जैसे होटल में लोग होते हैं उनके साथ ग्रुप वाइज आप जा सकते हैं, वरना नामुमकिन है। बाकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो कि ज़्यादा करवा देता हूँ दूर से, रोज़ा रसूल की भी और राजुल जन्ना की भी। अभी माशाल्लाह से सुबह का टाइम है, अभी सुबह की अजान होनी है। देखिए माशाल्लाह से काफ़ी लोग आ गए हैं। अभी तहज्जुद की अजान हुई है, अभी फजर की अजान माशाल्लाह से हुई है। ये देख लें, ये सामने वाली राजुल जन्ना, ये वाली यहाँ पे जाना था परमिट लेके, और ये वाला सामने रोज़ा रसूल है। ये देखें, यहाँ पर भी उन्होंने ये तरपालें लगाई हुई हैं सफ़ेद कलर की। उसके बाद ये कुरान मजीद वाली ये जालियाँ भी रखी हुई हैं। चलो यहाँ से भी नहीं जा सकता। ये देख लें, यहाँ पर भी उन्होंने अस्करी खिलारा हुआ है, मतलब पुलिस वाला यहाँ पे भी उन्होंने खिलारा हुआ खड़ा किया हुआ है। ये देख ले, इस तरह पहले सारी ये तरपालें लगाई हुई थी, अभी एक आदमी ने तरपालें उतार भी रहे हैं।
कुछ लगी हुई हैं, कुछ उतार भी रहे हैं। लेकिन ये वाले जो गेट थे इसके, ये उन्होंने बंद कर दिए। ठीक है, ये सारी हकीकत है इसकी कि जी बगैर परमिट के जाने देते हैं या ऐसे ऐसे। ठीक है, बस हम हमारी वाम जो है ना, पाकिस्तानियों को पता है कि ये लाइक व्यू और इन चक्करों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, झूठ बोल सकते हैं। बाकायदा मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखा भी दिया। ठीक है, आपको मैंने टाइम भी बता दिया। ठीक है, तो बाकी आप देख सकते हैं अपनी आँखों से सारा नज़ारा। बाकी आपको रोज़ा रसूल की ज़ात भी करवा दी है माशाल्लाह से, और रियाजुल जन्ना की भी ज़ात करवा दी है। लेकिन उसके अंदर बगैर परमिट के नहीं जा सकते। जो मैंने आपको पहले रास्ता बताया था 360 और 365 गेट नंबर, ठीक है, उस तरफ से आप परमिट दिखा के फिर जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये कि आप किसी ग्रुप के साथ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे होटल में लोग आते हैं, काफ़ी तादाद में होते हैं, 15-20 लोग, 50 लोग, उनके साथ आप वहाँ जा सकते हैं, वरना बगैर परमिट के बिल्कुल भी जाने नहीं देते। बाकी ये वाला रास्ता है, यहाँ पर भी देख ले कि तरपालें उन्होंने लगाई हुई हैं। ठीक है, ये देख ले, वो सामने रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा है, ये रोज़ा मुबारक का दरवाज़ा है, और ये सब्ज़ गुंबद ऊपर। ठीक है, आपने बिल्कुल देख लिया, ये 37 गेट नंबर है, वो 38 गेट नंबर है। तो जब भी आपने जाना है तो आपने इस तरफ आ जाना है, मस्जिद नबी के जो बाहर वाला 360, 361, 362, 65 गेट की तरफ, यहाँ से आप इजीली चले जाए। जी तो भाई, जैसा कि आप सब लोग हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं कि मतलब कैसे मतलब यहाँ पे जा सकता है, बगैर परमिट के आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये मेरी बात याद रख लें, ये ना हो कि आप यहाँ पे आएँ और जलील हो, उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेरे आपके सामने मैंने सारा प्रूफ आपको दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आके उसी टाइम पे आके तो बगैर परमिट के भाई बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, बगैर परमिट के आप नहीं जा सकते। ठीक है, परमिट लेना हो तो नुस्ख ऐप है, उससे आप परमिट ईजिली ले सकते हैं। और यहाँ पे आके गेट नंबर आपने याद रख लेना, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, 365, 364, मतलब ये वाले गेट नंबर पास से इस तरफ आपने आ जाना किसी को पूछ के, और यहाँ पे परमिट दिखा के अपना टाइम दे के, अपने टाइम से 10 मिनट आपने 15 मिनट पहले आ जाना, और अपना टाइम दिखा के तो आपने रियाजुल जन्ना में चले जाना। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने सब कुछ आपको बता दी। जी तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त रिसीव होती रहे।